हेलो फ्रेंड्स, आपको अनिल रतन का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपको फिर से मैं एक बहुत ही रोचक वनडे इंटरनेशनल के बारे में बयान करूंगा। दोस्तों, ये मैच हालांकि शारजा में 1985 में गया था। दोस्तों, जहां तक मैं सोचता हूं, अगर मैं याद करता हूं हिंदुस्तान की क्रिकेट के हिस्ट्री के बारे में, हिंदुस्तान 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल अभी तक खेल चुका है। उनमें से अगर आप बहुत ही रोचक मैचों का अगर आप ब्यौरा निकालेंगे, ऐसे मैच जहां पे हिंदुस्तान हार भी सकता था और जीत भी सकता था। कुछ मैच हिंदुस्तान बहुत बड़े बड़े चेज करके जीत गया और बहुत बड़े स्कोर बना के मैच हिंदुस्तान हार भी गया। पर मैं आपको जो बयान कर रहा हूं, ये रॉथमैन कप जो 1985 में ये 4 नेशन टूर्नामेंट था, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पार्टिसिपेट कर रहे थे। इससे पहले इस टूर्नामेंट में, हालांकि ये मैच 22 मार्च को खेला गया था, पर इससे पहले हिंदुस्तान 2 मैच पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड सीरीज हुई थी, वहां पे सीरीज वर्ल्ड कप था, तो उसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक मैच 20 फरवरी को जो कि 6 विकेट से हरा दिया था। और फिर जब 10 मार्च को फाइनल खेला गया था, उस मैच में आपको याद होगा हिंदुस्तान 8 विकेट से जीत गया था। ये वही मैच था जहां पे हमारे रवि शास्त्री को चैंपियन ऑफ चैंपियन बनने में एक ऑडी कार दी गई थी, और उस ऑडी कार पे बैठ के सारे प्लेयरों ने ग्राउंड का चक्कर लगाया था। वो सभी, चाहे वो 60-70 साल की उम्र के हैं लोग, चाहे वो 25-30 साल के नौजवान हैं, उनको सब याद है। पर ये जब मैच हुआ था, ये मैच में ये खासियत थी कि दोनों टीमें बहुत ही बैलेंस टीम थी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी अच्छी थी और हिंदुस्तान की भी बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी, और गेंदबाजी भी दोनों पक्ष की बहुत अच्छी थी। पर इस मैच से पहले एक शाम के टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे हमारे बहुत ही शांत कूल कप्तान कपिल देव थे और बड़े बोलने वाले पाकिस्तान के जावेद मियांदाद थे। तो जावेद मियांदाद ने दावा कर दिया था कि वो हिंदुस्तान को कल कुचल देगा हम, और ये जो विकेट था ये बिल्कुल फास्ट बॉलर को मदद कर रहा था। और पाकिस्तान का जो पक्ष था फास्ट बॉलिंग का, वो बहुत ही अच्छा, बेहतरीन उनके पास फास्ट बॉलर थे। जब ये मैच शुरू हुआ तो इमरान खान ने मैच शुरू होते ही अपने इरादे बता दिए थे। इमरान खान ने मैच की पहली ही बॉल पे रवि शास्त्री को आउट कर दिया था, और जो रवि शास्त्री का विकेट गिरने के बाद जो हिंदुस्तान की लाइन लगी बल्लेबाजों की, तो हिंदुस्तान का स्कोर एक समय में 5 विकेट उनके आउट हो गए थे 35 रन पे। उस समय हिंदुस्तान की हालत काफी नाजुक थी, पर यहाँ अजहरुद्दीन ने आके वो बल्लेबाजी कर रहे थे, और यहाँ पे कपिल देव ने अजहरुद्दीन का साथ दिया, और इन दोनों ने कोई आपस में मिलकर पार्टनरशिप, कोई 74 रन की पार्टनरशिप एक इन्होंने की थी, जो कुछ बल मिला था। फिर इसके बाद जो मदन लाल ने कुछ 11 रन बनाए थे, और इस मैच में कुल मिला के हिंदुस्तान सिर्फ 125 रन पे ऑल आउट हो गया था, जिसमें पाकिस्तान के इमरान ने 6 विकेट 14 रन देके, और उनके एक स्पिनर होते थे तौसीफ अहमद, उन्होंने 2 विकेट लिए थे 27 रन देके। तो दोस्तों, ये मैच दरअसल 42 ओवर में खत्म हो गया था, और ये जब मैच वहां पे पाकिस्तान शारजाह में खेला गया था, फ्राइडे वाले दिन वहां पे ये खेला जाता था, तो मैच के बीच में लंच के टाइम कोई 1 घंटे का ब्रेक होता था, तो एक आधा घंटा और फालतू मिल गया था इंडियन टीम को, 1.5 घंटे के लगभग। उस 1.5 घंटे में इंडिया के ज्यादातर प्लेयर जो चित्रे थे वहां पे दोपहर के टाइम सो गए थे, उनको नींद आ गई थी। जब ये सोने के बाद दोबारा उठे, जब मैच खेलने जाने लगे, तो ये तरोताजा थे। तो हिंदुस्तान एक तरीके से मान ही चुका था कि हम ये मैच हार चुके हैं, क्योंकि स्कोर बहुत छोटा था। फिर जो शारजाह का वातावरण था वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के लिए घरेलू वातावरण उनका होता था, क्योंकि शारजाह में, दुबई में आपको मालूम है ये पाकिस्तान के नजदीक है, तो ये बहुत ज्यादा वहां पे पाकिस्तान के नागरिक वहां पे काम करते हैं। बेशक हिंदुस्तान के भी लोग हैं वहां पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी मैच होते थे तो बहुत ही प्लेयरों को बहुत उत्साह होता था। क्यों? एक तो वहां पे उस समय पैसा इनको ज्यादा मिलता था, फिर वहां क्रिकेटर बेनिफिट सीरीज एक होती थी जिसमें 4 प्लेयरों को
ये बेनिफिट देते थे, कोई $50,000 हर प्लेयर को देते थे। सिर्फ 2 पुराने प्लेयर होते थे जो 1970 से पहले खेले थे, और 2 प्लेयर पाकिस्तान इंडिया के जो करंट होते थे उनको ये $50,000 मिलते थे। खैर जो भी है, जब पाकिस्तान ने शुरुआत की अपनी पारी, तो पाकिस्तान ने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत की थी। इनके जो रमीज राजा और मोहसिन खान ने एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत पाकिस्तान को दी थी। कुछ 35 रन इन्होंने बना लिए थे पहली विकेट पे। फिर एकदम से जब मोहसिन खान को महेंद्र अमरनाथ ने रन आउट किया, तो उसके बाद पाकिस्तान एकदम से क्लैप्स हो गया, और एक समय ये जो लोग थे इनके भी 5 विकेट 41 पे आउट हो गए थे। कोई फर्क नहीं था, आधी टीम पाकिस्तान की भी खत्म हो गई थी। इसके बाद 6वें विकेट के लिए रमीज राजा और सलीम मलिक के बीच में कोई 36 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी, कि जिससे इंडिया के ऊपर फिर से एक बार दबाव आ गया था कि इंडिया हारने के हालात पे आ गया था। पर यहाँ पे कुछ ये दोनों बल्लेबाज लगातार आउट हो गए, और एक समय पाकिस्तान का स्कोर 7 for 85 हो गया था। और उसके बाद इनके अगले जो 3 बल्लेबाज थे वो 2 रन और जोड़ के कुछ 87 पे ऑल आउट हो गए थे। ये मैच हिंदुस्तान 38 रन से जीत गया था। दोस्तों, इस मैच में कुछ 2-3 अनोखे रिकॉर्ड बने थे। एक तो हिंदुस्तान ने 125 रन बना के, जो उसी टाइम तक एक सबसे छोटा स्कोर होता था कि जिसको टारगेट दिया गया था कि अगर जीत सकते हो, वो हिंदुस्तान जीत गया था। उससे पहले यही जो था, जो एक रिकॉर्ड था, ये वेस्ट इंडीज के नाम थे, जब इन्होंने 127 रन 1981 में इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए थे, और इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था। और इस मैच में एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड हमारे सुनील गावस्कर साहब ने बनाया था, जिन्होंने 4 विकेट 4 कैच इन्होंने स्लिप में लिए थे। और ये चारों, अगर आप कभी ये देखेंगे मैच, तो आप देखेंगे सुनील गावस्कर साहब जब भी कोई कैच पकड़ते थे वो अपनी जेब के अंदर उस बॉल को रख लेते थे। एक ये हुआ था इस मैच में। और इस मैच में एक इमरान खान ने भी बहुत अनोखा रिकॉर्ड बनाया था, जो कि उन्होंने 6 विकेट 14 रन दे के लिए थे। एक रिकॉर्ड इन्होंने साझा किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गैरी गिलमोर होते थे, जिन्होंने 6 विकेट 14 रन दे के दिए थे 1975 में, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था इंग्लैंड के अगेंस्ट। पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था मैक्सिमम विकेट लेने का, वो आज भी मेरे ख्याल से विंस्टन डेविस वेस्ट इंडीज के नाम पे चल रहा है, जिन्होंने 7 for 51 का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे चल रहा है। जो भी ये मैच था आज तक, ये मेरे, अगर आप ज्ञान से पूछोगे तो ये सबसे रोचक मैच था आज तक। देखिए, क्रिकेट बड़ा अनोखा गेम है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, जैसे आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया ने जब साउथ अफ्रीका में उनको 434 का लक्ष्य दिया था जीतने के लिए, और उन्होंने 438 बना के जीत लिया था। और यहाँ पे 125 रन पाकिस्तान नहीं बना पाया। एक बहुत ही रोचक मैच, जो कि हिंदुस्तान 38 रन से जीत गया था। एक बहुत जरूरी जो बात है दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कृपया करके इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले रोचक किस्से के साथ। तब तक अनिल रतन का नमस्कार।